मैकेनिकल चेंजेस जो कि डाउन फोर्स जनरेट करते हैं। क्या ही खूबसूरत लगता है, गाड़ी रेव होती है कि ये पूरी की पूरी डुकाटी इंस्पायर्ड ही है। इसका जो एयर बॉक्स का इनटेक है चेरी ऑन टॉप हो गया समझ लो। प्रीवियस जनरेशन से 11% ज़्यादा है, मेनली सुपर बाइक्स में देखने को मिलते हैं। So as you know, TVS Apache RR310 has been launched with a lot of features, with a lot of मैकेनिकल चेंजेस एंड कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो बहुत ही ज़्यादा एडवांस चीज़ दी हुई है। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या ये सारे के सारे फीचर्स थोड़े बहुत गिमिकी टाइप के हैं या हमारे असल ज़िंदगी में यूज भी होने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके विजुअल अपील्स के बारे में, क्योंकि जब हम मोटरसाइकिल देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ हमें वही दिखती है कि एक्सटर्नली भाई क्या चेंजेस हुए हैं इस मोटरसाइकिल में। सो इस मोटरसाइकिल की जो विजुअल अपील है वो एकदम सेम है, सार्क इंस्पायर्ड। और इसमें जो चेंजेस किए गए हैं भाई वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। मैं कहूँगा इस मोटरसाइकिल के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो इस मोटरसाइकिल में अब आपको विंगलेट्स देखने को मिलते हैं भाई, जो कि डाउन फोर्स जनरेट करते हैं 3 kg का। अगर ये मोटरसाइकिल ट्रैक में चल रही है तो आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये 3 kg का डाउन फोर्स जनरेट करेगी और आपका जो फ्रंट व्हील है वो आपके ट्रैक पे ही बिल्कुल चपक के चलेगा। तो इससे क्या है, थोड़ा ट्रैक में ज़्यादा अच्छा आपको ग्रिप मिलेगी और ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा इन कॉर्नर एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको विंगलेट्स भाई देखने को मिल रहे हैं इस मोटरसाइकिल में, जो कि डुकाटी पैनिगेल और S1000 RR में अब आते हैं। ठीक है, मतलब पिछले कुछ टाइम से अब आने लगे हैं, नहीं तो नहीं आते थे भाई। और वो गाड़ियों में देखो देने का सेंस भी बनता है, क्योंकि वो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा BHP प्रोड्यूस करती हैं रैदर दैन दिस। और ये मोटरसाइकिल मान के चलो कि इतना पावर तो प्रोड्यूस नहीं करती। सो पर्सनली मैं बताऊं तो ये विंगलेट्स मुझे एस्थेटिकली ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये रोड में ज़्यादा फंक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में इतने ज़्यादा पावर BHP नहीं है। एंड इसके अलावा जो नेक्स्ट चेंज है इस मोटरसाइकिल में, विच इज़ आल्सो इंस्पायर्ड फ्रॉम डुकाटी पैनिगेल, तो यहाँ पर हमें एंटी फॉग ट्रांसपेरेंट क्लच कवर मिलता है। और भाई क्या ही खूबसूरत लगता है भाई ये देखने में, क्योंकि इसके अंदर जो प्लेट लगी हुई है ना, जो क्लच हाउसिंग को सपोर्ट करती है, वो रेड कलर से है भाई। और ट्रांसपेरेंसी जब गाड़ी रेव होती है क्या लगता है यार, मतलब टीवीएस यार पहले तो लोग कहते थे कि ये मिनी डुकाटी है, लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी डुकाटी इंस्पायर्ड ही है। मान के चलो छोटी वाली पैनिगेल आप इसको कह सकते हो। ठीक है, तो विजुअल अपील्स में भाई यही 2 चेंजेस हैं जो आपको नोटिस होंगे जब आप इस मोटरसाइकिल को रियल में देखोगे। और ये दोनों के दोनों चेंजेस जो है मुझे एस्थेटिक वाइज ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बाकी मैकेनिकल फंक्शन से कोई इनका लेना देना नहीं है। एंड नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करें तो स्पेशली इसके इंजन को थोड़ा सा रीट्यून किया गया है। तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। इसका जो एयर बॉक्स का इनटेक है उसको 13% से बढ़ा दिया गया है और 10% लाइटर इसमें फोर्स टाइप के पिस्टन्स यूज़ किए गए हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग पिस्टन रिंग्स के साथ आएंगे। तो इसकी वजह से होगा क्या कि गाड़ी थोड़ा सा रेव करने में काफ़ी फास्ट हो जाएगी। और इन्होंने जो 0 to 60 है, 0 to 100 का जो टाइमिंग है उसको भी चेंज कर दिया है और उसमें भी काफ़ी इजाफा हो चुका है। आप ज़्यादा क्विकर तरीके से 0 to 60 एंड 0 to 100 कर सकते हो इस मोटरसाइकिल में। और इसके साथ साथ इसका जो थ्रॉटल बॉडी है उसका साइज़ भी बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बेटर एक्सेलरेशन, बेटर टॉर्क डिलीवरी मिलेगा। सो अब ये मोटरसाइकिल जो पावर प्रोड्यूस करती है इन सारे कॉम्बिनेशन को मिलाने के बाद वो है 38 PS की पावर प्रोड्यूस करती है, जो कि आपकी प्रीवियस जनरेशन से 11% ज़्यादा है और 29 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। एंड अब इसमें आपको भाई बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भी देखने को मिलता है, जिससे आप क्लच लेस अप शिफ्ट कर सकते हो और बहुत ही प्रिसाइजली। मुझे लगता है जो क्लैंकी वाली फील आती थी प्रीवियस जनरेशन में अब इस जनरेशन वाली गाड़ी में नहीं मिलेगी और बहुत ही आपके जो शिफ्ट हैं वो स्मूथ हो जाएंगे। तो ये जो मैकेनिकल चेंजेस हैं ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगे, जिससे आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो रही है, गाड़ी की ओवरऑल जो कैपेबिलिटी है उसको थोड़ा सा पुश किया गया है। और बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर भाई चेरी ऑन टॉप हो गया समझ लो। और इन्होंने मेंशन किया है कि जो क्विक शिफ्टर है वो 2500 RPM से लेकर रेड लाइन तक एकदम सीमलेसली मक्खन की तरह काम करेगा, ड्यूक 390 की तरह काम नहीं करेगा, जो कि ओल्डर जनरेशन में आती थी। नई जनरेशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है, उसमें बहुत सारे इशूज़ थे, बट इसमें क्विक शिफ्टर आ गया तो ये एक प्योर रेस मशीन बन चुकी है। और अब बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट फ़ीचर दिए हैं इस तरह की मोटरसाइकिल में टीवीएस ने। और ये भाई ऐसे फीचर्स हैं जो मेनली सुपर बाइक्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर टीवीएस वालों ने RT DSC टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है अपनी RR310 में,
जहाँ पर आपको 6 फिगर कंट्रोल देखने को मिलेंगे। और इन 6 फिगर में क्या क्या चीज़ें आते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आपको कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको व्हीली कंट्रोल देखने को मिलेगा, एंड इसके बाद आपको रियर व्हील लिफ्ट ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा, एंड इसके अलावा आपको स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल देखने को मिलेगा, कॉर्नरिंग एबीएस एंड कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा। ये भाई ऐसे फीचर्स हैं जो अच्छी अच्छी बाइकों में नहीं आते हैं, समझ लो, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये फ़ीचर बहुत ज़्यादा गिमिक लग रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे रेस ट्रैक बहुत सारी जगहों में है ही नहीं जहाँ पर हम इसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। नॉर्मल रोड में तो भाई चलाना मुश्किल है, क्योंकि आप जानते हो हर तरफ वायरस चलता है, इतने ई रिक्शे और इतना ट्रैफिक दुनियादारी चलता है कि हमारे पास इतना क्लीन एंड नीट जो इन्वायरमेंट ही नहीं है, और जो रेस ट्रैक है भी वो बहुत दूर दूर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फ़ीचर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स हैं, ये इतने काम के हैं एज अ डेली यूज़, ठीक है। एंड इसके अलावा इस मोटरसाइकिल में आपको TPMS भी देखने को मिल रहा है, यानी कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगेन ये काम का फ़ीचर मुझे लगा, क्योंकि कभी कभी हमको नहीं पता चलता है कि कितना टायर प्रेशर है और हम चले जाते हैं, टायर वार्म हो रहा है या कैसा भी उसका प्रेशर डाउन हो रहा है। तो ये चीज़ अगर हमको पता चलती रहती है तो दैट इज़ गुड। तो ये फ़ीचर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ कि आप लोगों को RTDSC टेक्नोलॉजी कैसी लग रही है, क्या ये आप लोगों के काम आएगी भी या नहीं, मुझे आप कमेंट्स करके बताना। एंड अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, कि इन्होंने प्राइस किस तरह से रखी है और क्या क्या ये लोग अवेलेबिलिटी में दे रहे हैं, यानी कि इनकी डायनेमिक किट वगैरह है या बिल्ड टू ऑर्डर वाला जो सेगमेंट है जो TVS हमेशा से देता आ रहा है RR310 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो मेजरली 3 वेरिएंट्स है। तो सबसे पहला जो वेरिएंट आएगा उसमें आपको क्विक शिफ्टर देखने को नहीं मिलेगा, और वो रेड कलर पे अवेलेबल रहेगा। तो उसकी जो कीमत रहेगी वो 2.75 लैक्स रहेगी। एंड जो वेरिएंट क्विक शिफ्टर के साथ रहेगा रेड कलर पे, वो आपको मिलेगा 2.92 लैक्स का एक्स शोरूम। एंड इसके अलावा इसमें आपको एक और स्पेशल कलर देखने को मिलता है, जो कि बॉम्बर ग्रे कह रहे हैं, जिसके एलॉयज जो है रेड रहेंगे। तो उसकी जो प्राइस है वो 2.97 लैक्स रहेगी, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बिल्ड टू ऑर्डर वाला वेरिएंट आता है वो आपको 7,000 मोर कॉस्ट करेगा इन एक्स शोरूम प्राइजेस से, ठीक है। तो वो आप बिल्ड टू ऑर्डर वाले में देख सकते हो। तो इसके अलावा इनके किट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी जो डायनेमिक किट है वो आपको 18,000 रुपीज़ की मिलेगी, और अगर आप इसमें RTDSC भी लेते हैं तो उसकी जो कीमत पड़ेगी वो आपको 16,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे RTDSC के लिए। तो ये किट्स अवेलेबल हैं TVS अपाचे RR310 के साथ, तो आप इनके लिए जा सकते हो और बिल्ड टू ऑर्डर भी कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन के बारे में बात करें तो भाई ये जो अपडेट्स हैं और जो फीचर्स उन्होंने ऐड ऑन किया है नेक्स्ट जनरेशन RR310 में, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगे हैं। स्पेशली मुझे विजुअल अपील में जो विंगलेट्स हैं और जो क्लच कवर है जो ट्रांसपेरेंट है और एंटी फॉग है, वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगे हैं। एंड इंजन में जो इन्होंने चेंजेस किए हैं जिसकी वजह से इसका एक्सेलरेशन और परफॉर्मेंस बढ़ रहा है, और ब्रास कोटेड चैन भी ये दे रहे हैं डायनेमिक किट में ही, तो वो एक जो चेंजेस हैं वो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। और इसके अलावा जो RTDSC है वो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा है। और इसके अलावा जो इस मोटरसाइकिल में क्रूज़ कंट्रोल इन्होंने दे दिया है वो काफ़ी यूज़फुल है। अगर हम इसको टूर में यूज़ करते हैं तो क्रूज़ कंट्रोल हमारे काफ़ी काम का है। तो ये जो फीचर्स है वो काफ़ी काम के हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों को RR310 लेना है तो आप कस्टमाइज़ करके विदाउट RTDSC वाला ले सकते हो। और आप लोग भी मुझे कमेंट्स करके बताओ कि RTDSC क्या आप लोगों की डेली टू डेली लाइफ में काम में आएगा या नहीं। मुझे कमेंट्स करके बताना, क्या मतलब 16,000 रुपये देना वर्थ इट रहेगा RTDSC के लिए या नहीं। बाकी बाइक की जो लुक्स है और बाइक की जो आइकॉनिक लेगेसी है भाई, उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। और वाइब्रेशंस लेवल्स के बारे में तो तब पता चलेगा जब हम इस मोटरसाइकिल को चलाएंगे, क्योंकि मान लो मैकेनिकल चेंजेस तो किए हैं इस मोटरसाइकिल में, और जब हम इसको चला के देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें सेम लाइक पहले जैसे वाइब्रेशन है या कुछ इम्प्रूव हुआ है। बाकी गाड़ी तो भाई ऐसी है कि आपको एक बिग बाइक वाला फील देगी प्रॉपर। और भाई अटेंशन आपको बहुत दबा के मिलेगी इस मोटरसाइकिल में, लिख के ले लो, क्योंकि ऐसे फीचर्स डुकाटी वाले यार, मतलब भाई TVS बैंग ऑन यार। तो इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा यार कि आप लोगों की जो इंजीनियर है वो कम से कम यार ऐसे नशा करके नहीं कुछ चीज़ें बनाते, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। और ये जो फर्स्ट इन सेगमेंट वाली टैग लाइन है, इसके अलावा आप लोग और कुछ यूज़ कर सकते हो यार। ये बहुत घिसी पिटी लाइन है जो हीरो यूज़ करते हैं, ज़बरदस्ती के फीचर डाल के फर्स्ट इन सेगमेंट कर देते हैं।
ठीक है, तो इस लाइन को हटा के अगर आप थोड़ा सा फैंसी लाइन या फैंसी वर्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेहतर मार्केटिंग हो पाएगी। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताओ आप लोगों के क्या थॉट्स है इस मोटरसाइकिल के बारे में। और सच बताऊँ ना तो मैं खुद ये मोटरसाइकिल लेने का प्लान कर रहा हूँ। होपफुली वो दिन कब आएगा मैं उसका वेट कर रहा हूँ, शायद जल्दी ही आ जाए। और बाकी देखते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। बहुत ही जल्द इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट में लेके आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच।